हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाहन मंत्रा में। तो आप सबका स्वागत है आज एक नए Q&A सेशन में, जिसमें मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और हो सकता है कि शायद आपके भी मैंने इसमें क्वेश्चंस को शामिल किया हो, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है मयंक चौहान जी का। मयंक चौहान जी लिखते हैं कि विच ऐप वी नीड टू डाउनलोड इन आईफोन टू एक्सेस एप्पल कार प्ले। तो मयंक जी, एप्पल कार प्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो कुछ भी अगर आपको यूज करना है तो आपको कोई स्पेशल इसके लिए ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ोन में। आपको सिंपली अपने फ़ोन को अपने कार के म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट करना है थ्रू डेटा केबल। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डेटा केबल है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आप कोई डुप्लीकेट या फिर आफ्टर मार्केट डेटा केबल यूज करेंगे तो आपका शायद कनेक्ट ना हो, लेकिन अगर आपके फ़ोन के साथ जो ओरिजिनल डेटा केबल आती है उसको यूज करेंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और आपके फ़ोन के कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स से आपका गूगल मैप्स हो गया या फिर व्हाट्सअप हो गया, मैसेज हो गए, कॉल्स हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखने लगेंगे आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो कोई स्पेशल ऐप की, कोई एडिशनल ऐप की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ओरिजिनल डेटा केबल से अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है आपके मेल सिस्टम से और सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है योगेश जाधव जी का। योगेश जी लिखते हैं कि फर्स्ट मंथ में टियागो ने कितना एवरेज दिया बिफोर फर्स्ट सर्विस। तो काफ़ी लोगों को, आप लोगों को शायद लगता है कि जो फर्स्ट सर्विस होती है उसके बाद गाड़ी का एवरेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि आजकल जो दोस्तों इंजन आते हैं, जो कार्स आती हैं, उनकी इंजन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड होते हैं, उनकी काफ़ी टेस्टिंग हो चुकी होती है और उनके इंजन ऑयल भी इवन एक बार चेंज हो चुके होते हैं। तो जब भी गाड़ी आती है तो प्रॉपर टेस्ट होके आती है, सारे पैरामीटर्स उसको टेस्ट पहले ही लोग कर चुके होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गाड़ी आती थी उसका इंजन ऑयल बहुत जल्दी चेंज होता और इंजन ऑयल चेंज होने के बाद उसके माइलेज बढ़ जाते थे, क्योंकि पहले इतनी टेस्टिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होके आती है, इसीलिए जो आपका डे वन पे एवरेज आता है ऑलमोस्ट वही एवरेज आपको बाद में मिलता है, 1-2-3 महीने बाद या फिर फर्स्ट और सेकेंड सर्विस के बाद भी माइलेज में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो माइलेज शुरू में गाड़ी दे रही है ऑलमोस्ट वही माइलेज आपकी बाद में भी गाड़ी देगी। अगर कोई अदर प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम है गाड़ी में, ट्यूनिंग का इशू है, स्पार्क प्लग का इशू है या फ्यूल का इशू है, कुछ भी इशू है, तो उसकी वजह से माइलेज ड्रॉप हो सकता है। बट वैसे नॉर्मली सर्विस के बाद माइलेज नहीं बढ़ेगा, या फिर अगर आपकी गाड़ी नई है तो उसका माइलेज आइडली ड्रॉप नहीं होना चाहिए, आइडली कम नहीं होना चाहिए, उसका माइलेज शुरुआत से ही आपको अच्छा मिलना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यूनिक क्रिएशन हितेश जी से। तो हितेश जी लिखते हैं कि सर, स्पीड ब्रेकर पर से किस टाइप से निकालना चाहिए कार को? एकदम स्पीड लगभग 5 किलोमीटर पर आवर करना चाहिए या नहीं? बिकॉज कम करने से कंफर्ट में तो फ़ायदा है, बट ब्रेकिंग भी लेनी पड़ती है एंड गियर भी डाउन करना पड़ता है। तो हितेश जी, बिल्कुल स्पीड कम ही करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग लेनी चाहिए और गियर भी चेंज करना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था उसका मतलब सिर्फ ये था कि आप ब्रेकर्स वगैरह पे कुछ भी अगर आ रहा है तो आप प्रॉपरली जेंटली ब्रेक लो। ऐसा नहीं कि आप सडन ब्रेकिंग करो, उसमें आपके ब्रेक्स को नुकसान होता है, उसमें आपको इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है जब आप सडन एक्सीलरेशन करते हो, सडन ब्रेकिंग करते हो। लेकिन अगर ब्रेकर्स आ रहे हैं तो आप आराम से गाड़ी को रोकिए, गियर डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आराम से निकालिए और फिर से आप अपना गियर अप करके आगे बढ़ाइए गाड़ी को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली ब्रेकर्स पे आपको गाड़ी स्लो ही निकालनी चाहिए। अगर आप लोग एक नए ड्राइवर हो, सीख रहे हो, हमेशा ध्यान रखना कि ब्रेकर्स पे अपनी गाड़ी हमेशा स्लो ही निकालना, उससे आपकी गाड़ी के सस्पेंशन भी आपके अच्छे रहेंगे और गाड़ी में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो पीछे लोग बैठे हैं, जो आपके साथ लोग बैठे हैं, वो भी कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है EMV क्लासेस से। लिखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट कार इन करेंट सिनेरियो विद CNG ऑप्शन, वैगन आर, निओस स्पोर्ट्स, ऑरा? प्लीज़ रिप्लाई, माई बजट इज़ 6 to 9 लाख बट माई डेली रनिंग इज़ 120 किलोमीटर। तो आई थिंक सर, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि आप CNG कार लेना चाहते हैं, बिकॉज अगर आपकी डेली की रनिंग 120 किलोमीटर है तो डेफिनेटली पेट्रोल पे आपको बहुत ज़्यादा
पैसा खर्च हो जाएगा, तो CNG कार आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। और जो ऑप्शंस आपने बताए हैं वैगन आर, नियोस स्पोर्ट्स और ऑरा, तो इसमें मैं आपको ऑरा सजेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज एक तो ऑरा का जो आपका ओवरऑल लुक है वो काफ़ी अच्छा है, गाड़ी का स्टेबिलिटी भी हैवी बिट आपको बढ़िया मिल जाएगी। प्लस नियोस में आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, नियोस की बजाय आपको ऑरा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी ऑरा में बूट स्पेस बड़ा मिल जाता है और CNG सिलेंडर लगने के बाद भी उसमें आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। तो आप अगर कहीं पे ट्रैवल करते हो, कहीं पे आते जाते हो, तो आपको लगेज रखने की समस्या नहीं होगी। बाकी अगर आप वैगन आर लेते हैं, नियोस स्पोर्ट लेते हैं, उसमें आपको लगेज रखने की प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आपका बजट 9 लाख तक है तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऑरा पे जाइए। ऑरा आई थिंक आपके लिए बढ़िया ऑप्शन साबित होगी इस बजट में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अनुराग कुमार जी का। अनुराग कुमार जी लिखते हैं कि सर हाइट एडजस्टमेंट फीचर लेना ज़रूरी होगा क्या फॉर बेटर ड्राइविंग? XT में नहीं आता है हाइट एडजस्टमेंट एंड इट विल बी गोइंग टू बी माई फर्स्ट कार, सो प्लीज़ सजेस्ट। तो अनुराग जी XT लेना चाहते हैं, टियागो XT, और कंसर्न इनका है कि इनको हाइट एडजस्टेबल फीचर सीट में नहीं मिल रहा है। तो सर जानना चाहते हैं कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पहली कार अपनी ले रहे हैं। तो अनुराग जी कोई दिक्कत नहीं है, हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर आता है सीट में इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये कोई मस्ट है फीचर नहीं कि आपकी गाड़ी में होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी हाइट 5'5" या फिर 5'6" या उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कार चलाने में। आप नॉर्मल XT लीजिए, उसकी सीट की जो सेटिंग है, जो आपका उसका सीट का पोजीशन है काफ़ी अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली कोई इशू नहीं आने वाला है। आप बेझिझक XT पे जा सकते हैं। सिर्फ इस फीचर के लिए आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई और फीचर चाहिए तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ इस फीचर की वजह से आपको अपनी गाड़ी का जो मॉडल है उसको अपग्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन उसमें ऑलरेडी दी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है शबनम यास्मीन जी का। शबनम जी लिखते हैं कि दादा आई है परचेज टियागो XJ+ DT एंड आफ्टर लॉकिंग लॉक साइन ब्लिंक्स ऑन डिस्प्ले, इज इट ओके? तो जी शबनम जी एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली वो इंजन इमोबिलाइजर का साइन होता है जो वहाँ पे ब्लिंक करता रहता है। एक्चुअली एक सिक्योरिटी फीचर आपकी गाड़ी में होता है कि आपकी गाड़ी किसी डुप्लीकेट की से स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर साइन ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब कि वो फीचर उसमें इनेबल्ड है, फीचर ऑन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सिक्योरिटी फीचर है, उसका साइन आता है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है अजिंक्य पाटिल जी का। सर जी लिखते हैं कि आई बॉट टाटा टियागो XTO 1 month एगो। आई वॉन्ट टू फिट फॉग लैम्प्स आफ्टर मार्केट बट विल इट हैम्पर कंपनी वारंटी क्वेश्चन मार्क। तो पाटिल साहब बिल्कुल भी आपकी वारंटी हैम्पर नहीं होगी। आप फॉग लैम्प या फिर आफ्टर मार्केट कुछ और भी अगर लगवाते हैं तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी गाड़ी की जो ओरिजिनल वायरिंग है उसको कट ना करे जो इलेक्ट्रीशियन है। अगर ओरिजिनल वायरिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है तो आपकी वारंटी वाइड नहीं होगी। वैसे भी आजकल जो भी आफ्टर मार्केट चीज़ें गाड़ियों में लगती हैं तो उसके लिए कपलर टू कपलर फिटिंग आती है, उसमें आपकी ओरिजिनल वायरिंग से कहीं छेड़छाड़ नहीं की जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बेझिझक फॉग लैंप लगवा सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं और आपकी वारंटी वाइड नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।